जैसलमेर में सफर के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होना बहुत बड़ी समस्या रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है और हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक यहां घूमने पहुंचते हैं। लेकिन यहां रेल और एयर कनेक्टिविटी ना होने के चलते अक्सर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि पर्यटन व्यवसाय इसके चलते मार झेलता है और इससे जुड़े लोगों के रोजगार भी ठप हो जाते हैं। इसी मुद्दे की पड़ताल करने के लिए हमने एक खास ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। पर्यटन नगरी जैसलमेर में पर्यटकों के आने की राह कहीं ना कहीं मुश्किल है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो चुकी है, रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, तो काफी रेल्स भी यहाँ पर संचालित नहीं हो रही है। इस बीच रोडवेज की अगर बात करें तो उसमें भी बेहतर सुविधा वाले जो बसेस है वो चालू नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है उस पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिसके चलते पर्यटक कहीं ना कहीं जैसलमेर से रुख जो है वो मोड़ रहे हैं और अब जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय पर कहीं ना कहीं संकट के बादल घेरा रहे हैं। हालांकि मार्च का जो होली फेस्टिवल है उसमें बूम देखने को मिलने की संभावना थी, लेकिन जिस तरह से कनेक्टिविटी नहीं है तो पर्यटन व्यवसाय इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं, उनका क्या कहना है, आइए चलते हैं और जैसलमेर की पर्यटन व्यवसायियों और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। जैसलमेर में रोडवेज की सुविधा एक अरसे से ना के बराबर है। साथ ही जैसलमेर से कई ट्रेनों को बाड़मेर शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ 2025 तक स्टेशन का काम नहीं होगा। तब तक नई ट्रेनों के शुरू होने की भी कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही अब शेड्यूल फ्लाइट्स भी बंद हो गई हैं और इस वजह से होली सीजन में पर्यटक यहाँ नहीं आ पाएंगे, जिससे पर्यटन व्यवसायियों का काफी नुकसान होगा और लोगों का कहना है कि इसका सबसे बुरा असर गाइड्स पर पड़ेगा। तो जैसलमेर जिला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 60% लोग इसमें इन्वॉल्व है और लंबी जो ट्रेनें हैं लंबी दूरी की वो पहले से ही कम थी। अब वादे किए गए हैं, उन वादों को मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, पर्यटन सीजन का एक सीजन होता है जुलाई से लेके मार्च तक, वही ठगी हमारे साथ मतलब जैसलमेर वासियों के साथ एयरपोर्ट पे भी हुई। वैसे फ्लाइट का शेड्यूल जो स्पाइस जेट का कहे तो 31 मार्च तक का था। उन्होंने सोचा था कि भाई होली कवर करके इसको करेंगे, लेकिन वो लोगों ने जनवरी में ही बंद कर दिया। हालांकि इंडिगो ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब जो समर टूरिज्म की बात आती है, वैसे भी जैसलमेर के वासी हम गाइड, जो अशोक गहलोत सरकार ने करीब 600 गाइडों को नया लाइसेंस दिया है, तो कोविड के बाद पर्यटन जो बढ़ना शुरू हुआ तो हमें लगा कि कुछ न कुछ अच्छा होगा। जो होली पे पर्यटक आते हैं, अगर मैं मेरा पर्सनली कहूँ तो मेरे साथ भी 2 दिन होली 2 दिन ग्रुप रहता है, लेकिन इस साल 24-25 को मैं मेरी होली मेरे परिवार के साथ मनाऊंगा। कोई पर्यटक मेरे साथ नहीं है। कनेक्टिविटी न होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक अपने प्री बुक प्लान कैंसिल करवा रहे हैं और इसकी वजह से होली सीजन के लिए पर्यटन व्यवसायियों ने जो खर्च तैयारियों पर किया था वो गले की फांस बन गया है। रेलवे रोडवेज के बाद अब फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी के बंद होने से 50 से 60% पर्यटन व्यवसाय का नुकसान होना तय है। कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से तो अब नुकसान का तो आकलन हम क्या बताएं कि इससे आज की तारीख में पर्यटक जो है वो कनेक्टिविटी की वजह से ही आते हैं और बिना कनेक्टिविटी के पर्यटक जो है वो उस डेस्टिनेशन पे जाते ही नहीं। जहाँ कनेक्टिविटी की सुविधा अच्छी अवेलेबल है वहाँ पर्यटक जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसलमेर में पिछले अक्टूबर महीने से जो फ्लाइट की सुविधा शुरू हुई थी तो उससे ये 4 महीने काफी अच्छे गए थे और उम्मीद थी कि भाई जो भी फ्लाइट ऑपरेटर है वो एटलीस्ट होली के फेस्टिवल को देखते हुए कम से कम 20 दिन के लिए जो है वो फ्लाइट की सुविधाएं देंगे। लेकिन जैसलमेर वैसे भी क्या है कि पिछड़ा जिला है और किनारे पे आने की वजह से हर बार उसके साथ अन्याय होता है, जिससे पर्यटन को बहुत नुकसान है। हमारी टीम ने पर्यटन व्यवसायी प्रतीश से बात की। प्रतीश का कहना है कि फ्लाइट्स का बंद होना पर्यटन व्यवसायियों के लिए लॉस की स्थिति पैदा कर रहा है। पर्यटन में नुकसान के साथ साथ फ्लाइट्स न होने से दूसरा बड़ा नुकसान डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में पर्यटन व्यवसायों को मिलने वाले रोजगार पर सबसे बड़ा प्रहार है। ये हमारे लिए तो एक कम्प्लीटली लॉस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि न तो हमारे जो आने वाले पर्यटक हैं वो रेल माध्यम से जुड़ पा रहे हैं हमसे,
और जो थोड़ी बहुत उम्मीद पर्यटन तो उड़ान विभाग से थी और जो फ्लाइट से थी, वो भी कहीं न कहीं उम्मीदों पे उनके पानी फिर गया, क्योंकि उन लोगों ने पिछली बार तो समर शेड्यूल भी दिया था, 1-2 फ्लाइट जयपुर अहमदाबाद के लिए रखी थी। बट इस बार दोनों ही एयरलाइन जो इंडिगो और स्पाइस है, किसी ने समर शेड्यूल नहीं दिया है और इस कृष्ण भूमि को, होली का जो मजा लेना चाहते थे, उससे वंचित रह जाएंगे और हमारे जैसे व्यवसायी जो टूरिज्म पे आधारित हैं, हमें काफी नुकसान। इस बारे में जब हमने सिविल एयरपोर्ट के डायरेक्टर प्रमोद मीणा से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि इंडिगो का शेड्यूल पहले से ही 13 मार्च तक था। हालांकि स्पाइस जेट को 30 मार्च तक सेवाएं देते हुए होली फेस्टिवल को कवर करना था। समर शेड्यूल में जैसलमेर से एक भी फ्लाइट नहीं है। स्पाइस जेट का जो फ्लाइट थी वो विंटर शेड्यूल में चली थी, बट उन्होंने भी अपना जो ऑपरेशन रीजन 31 जनवरी तक ही वो फ्लाइट चल पाई थी। तो अभी समर शेड्यूल में स्पाइस इंडिगो की अभी कोई फ्लाइट जैसलमेर एयरपोर्ट से शेड्यूल फ्लाइट नहीं रहेगी। जैसलमेर का आर्थिक ढांचा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 80% तक पर्यटन पर टिका है। होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट शोरूम, लेदर शोरूम, ऊंट चालक, टैक्सी सर्विसेज, यहाँ तक कि डेयरी और सब्जी वाले भी होली सीजन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके साथ ठगी हुई है। अब देखने की बात तो ये होगी कि समर शेड्यूल में क्या कोई नई फ्लाइट ऐड की जाती है या फिर स्थितियाँ ऐसी ही बनी रहेंगी। इस होली फेस्टिवल सीजन में अब कोई भी फ्लाइट नहीं है, जिसका सीधा नुकसान पर्यटन व्यवसाय को देखने को मिलेगा। वहीं एयरपोर्ट जो है वो सूना हो चुका है और जैसलमेर के जो लोग हैं वो एक बार फिर ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो जब फेयर महंगा होता है तो जाना नहीं हो पाता, और अब जब उन्हें फ्लाइट का यूज करना होता है तो फ्लाइट ही बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायों में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।